इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज आपको बार बार ऐसी प्रॉब्लम आती है, सर्टिफिकेट इशू बोलता है। A newer and improved version of the mobile banking is available. Please update for better experience, आपको ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर गए ये जो सिंपली यहाँ पर आपको बोलता है कि आपको जो वर्जन है इसका नया वर्जन आया है, इम्प्रूव्ड वर्जन, नया वर्जन आ चुका है मोबाइल बैंकिंग का। तो यहाँ पर आपको अपडेट करने के लिए बोलता है, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। तो आपको अगर आप अपडेट करते हैं फिर भी आपको किसी प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहली चीज़ आपको गूगल प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर गाइस आपको IPPB बैंक का जो एप्लीकेशन है इसे आपको अपडेट कर लेना होगा। अगर अपडेट दिखाएगा तो यहाँ पे तो अपडेट आया है, इसीलिए आपको ऐसा ऑप्शन आता है, अपडेट कर लेना होगा। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर अपने सेटिंग में आना है, फ़ोन की सेटिंग में। इसके बाद ऐप्स में आना है, ऐप मैनेजमेंट में आना है। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, IP बैंक एप्लीकेशन के अंदर आना है, IPPB बैंक मोबाइल बैंक, स्टोरेज यूसेज में आना है आपको। फिर क्लियर कैच कर लेना होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपको बार बार ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो क्लियर डेटा आपको कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ओपन करना है, फिर यहाँ पर आपको सभी परमिशन दे देना है। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, जिससे गाइज आपको ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। सभी यहाँ पर परमिशन आपको दे देना होगा। लोकेशन एक्सेस इज रिक्वायर्ड, प्रोसीड प्लीज़ इनेबल डिवाइस लोकेशन। आपको लोकेशन वगैरह सभी यहाँ पर देना होगा, तभी यहाँ पर ये काम करेगा, वरना नहीं करेगा। एक मरतबा आपको क्लोज़ कर लेना होगा, इसके बाद ओपन करना है। फिर आपको अपना फ़ोन नंबर डाल के आपको लॉगिन करना होगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रोसीड करेंगे तो हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना है, सिम कार्ड आपके फ़ोन में ही रहना चाहिए, जिस भी मोबाइल में आप ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किए हैं उसी मोबाइल में। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना के लिए थैंक यू वेरी मच।